नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है ऐसे न्यूज़ चैनल पर। आज हमारी टीम गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले की राणावाव तहसील में पहुंची है, जहां रानी बहन अपने परिवार के साथ रहती हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत लगातार उनकी सहायता की जा रही है। आज उन्हें 5वीं बार राशन सामग्री प्रदान की जा रही है, ताकि उन्हें रोजमर्रा के भोजन की चिंता से कुछ राहत मिल सके। अब आइए इस सहायता को लेकर रानी बहन और उनके परिवार के विचार जानते हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हेतल जोशी एशिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दर्शक मित्रों, आज हमारी टीम आई है गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में। पोरबंदर जिले में एक राणाव तहसील है। आप इस साइन बोर्ड देख सकते हो राणावाव का। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके शिष्य आज 5वीं बार राशन सामग्री लेकर आए हैं। तो जो मुखिया है उनका नाम है रानी बहन कोडियातर। रानी बहन को आज 5वीं बार में क्या क्या राशन सामग्री दी जाएंगी, ये पूरा कवरेज हम आपको विस्तार से बताएंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ घर के जो मुखिया है वो जुड़ चुके हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। इनको हिंदी नहीं आती है तो गुजराती में ही बातचीत करेंगे। नमस्ते बेन। नमस्ते। તમારું નામ શું છે? રાણીબેન। અને તમે ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છે? 5 જણા। અને તમને જે આ મદદ કેટલામી વાર આપવામાં આવેલી છે? 5મી વખત। અને સંત રામપાલજી મહારાજની દયાથી તમારે હવે આ 5મી વાર મદદ મળી રહી છે। જો તમારી પહેલાંની જે પરિસ્થિતિ હતી અને હવે તમને જે સંત રામપાલજી મહારાજની દયાથી તમને આ મદદ આજીવન મળતી રહેશે, તો તમે કેવું મહેસૂસ કરો છો? બહુ અમારે સારું છે। અને તમે જે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્ય છે તેને તમે કોલ કરીને બોલાવ્યા હતા કે એ લોકો સ્વયં પોતે જ આવેલા છે? ના, આવી ગયા હતા પહેલાં જ। અને તમારી જે પહેલાંની સરખામણી પરિસ્થિતિ આપણે જોઈએ તો હવે અત્યારના કેવો સુધાર આવ્યો છે તમારી પરિસ્થિતિમાં? હવે તો ખૂબ ખૂબ આભાર છે અમારે। પહેલાં બહુ નબળપણ હતું, હવે બહુ સારું છે। જી धन्यवाद। ધન્યવાદ। तो दर्शक मित्रों, आपने देखा कि बहन का कहना है कि जो पहले की परिस्थिति थी वो काफ़ी नाजुक थी, और अब जो इनको संत रामपाल जी महाराज की दया से ये राहत सामग्री मिली है तो उनको बहुत खुशी हो रही है। और बहन धन्यवाद भी कर रहे हैं कि अभी उनको कोई टेंशन नहीं है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। नमस्ते सर। सत साहेब। सर, आपका नाम क्या है? किशोरदास। सर, आज ये असहाय को 5वीं बार राहत सामग्री देने के लिए आए हैं, तो क्या क्या राहत सामग्री इन परिवार को प्रदान की जाएंगी? ये इतनी सामग्री विस्तार से देखते हैं। 25 केजी आटा, यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है। 5 केजी आलू, 5 केजी प्याज, 5 केजी चावल, 4 केजी चीनी, 1 पैकेट हरी मूंग दाल, 1 पैकेट चना दाल, 1 केजी टाटा नमक, 1 पैकेट जीरा, 1 पैकेट बेसन और 2 लीटर ऑयल और 1 केजी अचार और 1 पैकेट टाटा टी, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट मिर्ची, 1 पैकेट कपड़े धोने का पाउडर, 1 पैकेट कपड़े धोने का साबुन और नहाने का साबुन 1 पैकेट। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ जो रानी बहन के पड़ोसी है वो जुड़ चुके हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। उनको हिंदी नहीं आती है तो गुजराती में ही बातचीत करेंगे। नमस्ते सर। सत साहेब। सर, તમારું નામ શું છે? ભરતભાઈ સાજણભાઈ કોડિયાતર। સર, જે રાણી બહેનની જે પહેલાંની પરિસ્થિતિ હતી તો અત્યારની પરિસ્થિતિમાં શું સુધાર આવ્યો છે? એને એક તો પેલા કામવાળું કોઈ હોય નહીં એટલે તો પરિસ્થિતિ બહુ ઓલી જ હતી। હવે આ મોહિમ अन्नपूर्णा वाला है ये दर महीने आवे और एना जी
ઘટે કરે તો એને કૂપન આપેલું છે એમાંથી એને ફોન કરીને કહી દે એટલે એ દઈ જાય ને એ મહિના પહેલાં તો એ એકવાર તો એની રીતે આવી જ જાય ને એ 5મી ફેરે આ માલ સામાન આપી ગયા. અને સર, જે અત્યારના સંત રામપાલજી મહારાજની અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચાલી રહી છે, તો તેના બારામાં તમે શું કહેવા માંગો છો? બહુ સારું કહેવાય કે આ અન્નપૂર્ણા ચાલુ છે. બાકી તો ઘરે ઘરે માગવાવાળા આવે છે કે આ એક સારું કહેવાય કે જે ઘરે આવીને આ બધું આવી નાના માણસોનું ધ્યાન રાખે, બહુ સારું કહેવાય. संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा. तो दर्शकों, आपने देखा है कि जो भाई का कहना ये था कि ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं. जो संत रामपाल जी महाराज है, इन बहन को 5वीं बार राज सामग्री दी गई है. और उनका कहना ये भी है कि जो अभी तो हमने जो मांगते फिरते वाले हैं वही देखा है, और ये संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि ये असहाय परिवार को राज सामग्री दे रहे हैं. क्योंकि बहन की जो पहले की परिस्थिति थी, उनका कहना ये है कि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत होती थी. लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की दया से ये कोई परेशानी नहीं है इन बहन को. तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ घर के जो मुखिया है वो जुड़ चुके हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं. इनको हिंदी नहीं आती है तो गुजराती में बातचीत करेंगे. नमस्ते बेन. નમસ્તે. બેન, હવે તમારે કંઈ આ જે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુની કંઈ જરૂર છે? ના, અત્યારે કોઈ જરૂર નથી, પણ જરૂર હશે તો કહીશું. तो दर्शकों, आपने देखा कि बहन का कहना ये है कि अभी तो इनको कोई भी चीज़ वस्तु की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत होगी तो आगे जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है उनसे जानकारी देंगे. तो दर्शक मित्रों, आज हम देखने के लिए आए थे कि क्या ये असहाय परिवार है, इनको लगातार सामग्री दी जाती है. तो आज दर्शक मित्रों, हमें पता चला संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा के वाकई में इनको 5वीं बार ये राज सामग्री प्रदान की गई है और इनको निरंतर रूप से ये सेवा दी जाएंगी. तो दर्शक मित्रों, ये संत रामपाल जी महाराज है, वाकई में बहुत ही अच्छी ये मुहिम चला रही है. जैसे कि घर जो असहाय परिवार है, इनको घर घर जाके ये राज सामग्री दी जाती है. और दर्शक मित्रों, ऐसा नहीं कि ये एक ही परिवार है, ये जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, ये पूरे भारतवर्ष में चल रही है. तो ये जो संत रामपाल जी महाराज है, हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं. इसे महान संत का हमारे चैनल से हम धन्यवाद करते हैं. तो दर्शक मित्रों, मैं रिपोर्टर हेतल जोशी, कैमरामैन एकता के साथ. अब हम छठी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री प्रदान की जा रही है. इस बार परिवार को राशन सामग्री के साथ साथ उनके घर की टूटी हुई खिड़की भी ठीक करवा दी गई है. अब आइए जानते हैं इस परिवार के विचार. नमस्कार दर्शकों, मैं हेतल जोशी एसी न्यूज गुजरात चैनल में आपका स्वागत करती हूँ. दर्शक मित्रों, आज हमारे एसी न्यूज की टीम आई है गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के राणाव तहसील में. दर्शकों, आप इस साइड राणाव तहसील का बोर्ड देख सकते हो. तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज छठी बार राज सामग्री देने के लिए आए हैं असहाय परिवार को. और वो असहाय परिवार है, उनका नाम है रानीबेन कोडियातर. रानीबेन कोडियातर को आज छठी बार में क्या क्या राज सामग्री दी जाएंगी वो हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे. तब तक बने रहे हमारे साथ. तो दर्शकों, हमारे साथ जो घर के मुखिया है वो जुड़ चुके हैं. उनको हिंदी नहीं आती है तो हम गुजराती में ही बातचीत करेंगे. नमस्ते बेन. નમસ્તે. તમારું નામ શું છે બેન? રાણીબેન. અને તમે ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છે બેન? 5 જણા છે. અને બેન, તમને જે આ રાજ સામગ્રી છે એ કેટલી વાર આપવામાં આવેલી છે? 6ઠી વાર આપવામાં આવે છે. અને તમને જે આ સંત રામપાલજી મહારાજના આશીર્વાદથી તમને આજીવન આ મદદ મળતી રહેશે, તો તમે આમ શું કહેવા માંગો છો? ખૂબ ખૂબ એનો આભાર છે સંતરાજી મહારાજનો. અમારે ઘરે આવીને દઈ જાય, ખૂબ ખૂબ આભાર છે. અને બેન, આ તમને જે સંત રામપાલ મહારાજના શિષ્ય છે એને કોલ કરીને બોલાવ્યા હતા કે એ લોકો સ્વયં પોતે જ આવેલા છે? ના, એ પહેલાં જ આવી જાય. અને બેન, આપણે જો તમારા પહેલાની જે પરિસ્થિતિ છે, પહેલાની તમારી જે પરિસ્થિતિ હતી, જો એની હારે સરખામણી કરીએ તો અત્યારના તમારી જે પરિસ્થિતિમાં શું બદલાવ આવેલો છે?
ના અમારે હવે કોઈ ઘટતી જ વસ્તુ ન હોય, હજી તો ઘટવા આવે તો મારી પાછો આવી જાય. ખૂબ ખૂબ આભાર છે એનો. भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं. तो दर्शकों, आपने देखा कि बहन का कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो छठी बार राज सामग्री लेकर आए हैं. उनका कहना ये भी है कि जब भी हमारी सामग्री खत्म हो जाती है तो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो लेकर आ जाते हैं. और बहन का जो संत रामपाल ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज का वो खूब खूब धन्यवाद करते हैं कि जो ऐसे संत है जो ये हमको ये राज सामग्री दे रहा है. तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो जुड़ चुके हैं. इनसे बातचीत करते हैं कि छठी बार में इन बहन को क्या क्या राज सामग्री प्रदान की जाएंगी. नमस्ते सर. सत साहेब, सर, आज इन बहन को क्या क्या राज सामग्री प्रदान की जाएंगी. ये भी गिनती करते हैं. 5 केजी आलू, 5 केजी प्याज, 4 केजी चीनी, 5 केजी चावल, 2 लीटर ऑयल, 1 पैकेट लाल मिर्च, 1 पैकेट चना दाल, 1 केजी टाटा नमक, 1 पैकेट चाय, 1 पैकेट बेसन, 15 केजी बाजरी, 1 पैकेट मूंग दाल, 1 पैकेट कपड़े धोने का साबुन, 1 पैकेट नहाने का साबुन, 1 पैकेट हल्दी और कपड़े धोने का सर्फ. तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है वो भी जुड़ चुके हैं. उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं. नमस्ते सर. सत साहेब, सर, आपका नाम क्या है. रमेश दास. सर, आप हमें ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि इन बहन की जो राज सामग्री है वो खत्म हो चुकी है. गुरु जी का आदेश के अनुसार हम यहाँ कार्ड देकर जाते हैं. यहाँ पूरा कार्ड है ये, और पीछे हम लोकल भगत है, यहाँ सेवादार है, सभी उसका भी नंबर देकर जाते हैं. कभी भी सामान खलास हो जाए तो इसमें न कॉल भी कर सकते हैं और हमारा सेवादार आकर भी सेवा कर सकते हैं. और गुरु जी के आदेश के अनुसार यहाँ नियम भी दिया हुआ है कि कभी भी इसमें कोई भी दारू, नशा, तम्बाकू, मांस, मदिरा कोई भी करते हैं तो किस्त भी बंद हो जाती है. तो दर्शक मित्रों, हमारे घर के जो ये मुखिया है उनके पड़ोसी भी साथ में जुड़ चुके हैं. उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं. इनको हिंदी नहीं आती है तो हम गुजराती में ही बातचीत करेंगे. नमस्ते बेन. નમસ્તે. તમારું નામ શું છે. દેવલબેન. તો બેન, આજે રાણીબેને જે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા અન્નપૂર્ણા મુહિમ તહેત જે આ રાજ સામગ્રી આપવામાં આવે છે, તો તમે શું કહેવા માંગો છો. બહુ જ સારું એમને મળે તો આ ગરીબ માણસોને તમે દ્યો એ બહુ જ સારામાં સારું છે. અને જે આ સંત રામપાલજી મહારાજની તેના અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચાલી રહી છે તો તેના માટે તમે શું કહેવા માંગો છો. અમે આ દિવસો સુધી માગવાવાળા જોયા હતા, પણ તમે આ ગરીબને આપો છો તે બહુ સારામાં સારું કહેવાય. धन्यवाद. થેન્ક યુ. तो दर्शकों, आपने देखा कि जो ये बहन है उनका कहना है कि हमने आज तक मांगने फिरते वाले ही देखा है, देने वाले का एक संत रामपाल जी महाराज देखा है. और उन्होंने कहा कि हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं जो ऐसे जो गरीब परिवार है उनकी सहाय कर रहे हैं. बेन से हम और भी बातचीत कर लेते हैं. बेन, તમને આ રાશન સામગ્રી સિવાય પણ બીજી કોઈ મદદ મળી છે. હા, અમારી બારી તૂટી ગઈ હતી તો નાખી ગયા બારી સરસ મજાની, બહુ સારી નાખી. तो दर्शकों, बहन का कहना है कि जो इनकी खिड़की है वो टूटी हुई थी तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के द्वारा उन्हें ये प्रदान की गई. तो दर्शकों, बहन की जो रिक्वायरमेंट थी खिड़की की तो वो भी संत रामपाल जी महाराज ने पूरी कर दी है. आप देख सकते हैं ये खिड़की, पहले ये खिड़की टूटी हुई थी और संत रामपाल जी महाराज की ओर से इन बहन को ये नई खिड़की फिट कर दी है. तो आप देख सकते हैं वो मटेरियल भी बहुत अच्छा है और जो ये लॉक है वो भी जबरदस्त है. बहुत ही एकदम मजबूत वाला लॉक भी दिया गया है. तो बहुत ही अच्छी क्वॉलिटी दी गई है. आप देख सकते हो. બેન, તમારે અત્યારના જે રાજ સામગ્રી જે તમને મળી રહી છે એના સિવાય તમારી કોઈ બીજી જીવન જરૂરિયાતની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ના, આગળ કોઈ રિપેરિયા નહીં. અમારે જે બારી ને બધું હતું એ બધું થઈ ગયું.
तो दर्शकों, बहन का कहना ये है कि अभी उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो उनकी एक रिक्वायरमेंट थी खिड़की की, तो वो यहाँ पे उन्होंने फिट करवा दी है। तो और कभी अभी ये उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दर्शकों, हमारी एसी न्यूज़ की जो टीम है वो यही जानने के लिए आई थी कि क्या ये जो परिवार है उनको लगातार मदद मिलती है या नहीं। पर दर्शकों, यहाँ पे आगे देखकर हमें पता चला कि नहीं, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ये लोग सेवा कर रहे हैं और इन बहन को लगातार राहत सामग्री भी प्रदान की जाती है। जो संत रामपाल जी महाराज है, उनका बार बार धन्यवाद हम हमारे चैनल के माध्यम से करते हैं कि वो एक ऐसे महान संत है जो एक गरीबों का मसीहा बन के आए हैं और लोगों का दुख समझ के सबको ये राहत सामग्री दे रहे हैं। तो दर्शकों, मैं रिपोर्टर हेतल जोशी, कैमरामैन एकता के साथ, धन्यवाद। अब हम 7वीं बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्ते दर्शकों, मैं अमित केसवाला स्वागत करता हूं आपका एसए न्यूज गुजरात में। दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज गुजरात की टीम आ पहुंची है गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के तहसील राणावाव में। दर्शकों, जैसे कि आप हमारे पीछे बोर्ड देख रहे होंगे, राणावाव करके बोर्ड लगा हुआ है। राणावाव यहाँ से 2 किलोमीटर है। दर्शकों, राणावाव में एक रबारीवास एरिया है, वहां पर एक परिवार रहता है जिनके मुखिया का नाम रानी बहन है। दर्शकों, हमें जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, उसके तहत जो रानी बहन का परिवार है उनको आज 7वीं बार राशन सामग्री दी जाने वाली है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। तो दर्शकों, अभी हम वहां जाकर देखेंगे कि क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी लगातार मदद कर रहे हैं, क्या क्या उनको जो राशन सामग्री है, क्या क्या जो राहत सामग्री है वो संत रामपाल जी महाराज जी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको विस्तार से बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो परिवार के एक सदस्य है वो जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। इनको हिंदी भाषा नहीं आती है, इसलिए आगे की वार्तालाप हम गुजराती भाषा में करेंगे। नमस्कार बेन, શું નામ છે બેન તમારું? રાણીબેન બેન, અત્યારે તમારા ઘરમાં કુલ કેટલા બેન સભ્યો છે? 5 તો બેન, હવે જે પહેલા તમારે જે તકલીફ હતી કે સંત રામપાલજી મહારાજની દયાથી હવે દૂર થઈ ગઈ છે બધી, તમને રાશન પાણી જે બધું પણ સંત રામપાલજી મહારાજજી આપે છે, તો હવે તમને કેવું લાગી રહ્યું છે બેન? ખૂબ ખૂબ આભાર છે સંતરાજી મહારાજની. કોઈ પણ અમારી વસ્તુ ઘટતી જ નથી, તો આવી જાય ગાંઠી. તો બેન, આજે તમને આ કેટલામી વખત આજે સામગ્રી લઈને આ સંત રામપાલજી મહારાજજીને જે શિષ્ય આવ્યા છે? આ 7મી વખત આવ્યા. તો બેન, તમે એને ફોન કરીને બોલાવ્યા હતા કે એની રીતે જ આવી ગયા હતા? ના, એને રીતે જ આવી છે. તો બેન, હવે પહેલાની સરખામણીએ ને અત્યારે હવે તમારા જીવનમાં શું તફાવત આવ્યો છે? આજે સંત રામપાલજી મહારાજની જે મુહિમ તમને હવે મળે છે તો? ખૂબ ખૂબ આભાર છે અમારે, તો ધન્યવાદ છે. बरोबर बेन। तो दर्शकों, जैसे कि बेन जी का ये कहना है कि इनको जो है वो 7वीं बार जो मुहिम की, जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो है वो लाभ मिल रहा है। पहले 6 बार उनको ये राशन सामग्री दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से, और भी जीवन जरूरी चीज वस्तुएं प्रदान की गई है। और आज 7वीं बार जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो यहाँ आकर संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से पूरी जो राहत सामग्री लेकर आए हैं। और इनका ये भी कहना है कि इनको वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो यहाँ पर आते रहते हैं और इनको पूछते, कोई भी चीज की जरूरत होती है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से वो पूरी प्रोवाइड करवाई जाती है। और इनका ये भी कहना है कि पहले की तुलना में इनका जो है वो काफी सुधार आया है, इनकी जो जिंदगी है उनमें काफी सुधार आया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी बहुत ही अच्छी तरीके से परिवार को मदद रूप हो रहे, ऐसा बेन का कहना है। और संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से वो धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो जुड़ चुके हैं, वो हमें विस्तार से बताएंगे कि आज जो परिवार को है वो क्या क्या राशन सामग्री दी जा रही है, क्या क्या जो चीज वस्तुएं दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से, ये भाई हमें विस्तार से बताएंगे। ये 25 kg आटा, यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है। 5 kg आलू, 5 kg प्याज, 5 kg चावल, और 4 kg चीनी, और 1 पैकेट मूंग दाल,
1 पैकेट चना दाल, 1 kg टाटा नमक, 1 पैकेट जीरा, 1 पैकेट बेसन, 2 लीटर ऑयल, 1 kg अचार और 1 पैकेट टाटा टी, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट मिर्ची, 1 पैकेट कपड़े धोने का पाउडर, 1 पैकेट कपड़े धोने का साबुन और नहाने का साबुन 1 पैकेट। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? सच है रमेश दास। तो भाई अभी ये जो परिवार है उनको मदद कब तक की जाती रहेगी? हमारा गुरु जी के आदेश के अनुसार जब तक इसकी जरूरियत है, जब तक इसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तब तक इसकी मुहिम दी जाएगी। अभी हम आपके हाथ में एक रजिस्टर जैसा कुछ देख रहे हैं, तो वो किस चीज का रजिस्टर है, हमें थोड़ा एक्सप्लेन करिए। हमारे गुरु जी के आदेश के अनुसार हम अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है ये, पोरबंदर, राणावाव, रानी बहन, बराबर। ये पूरा रजिस्टर हम लिख कर देते हैं। जो भी सामान है यहाँ रानी बहन के पास रजिस्टर रहता है, जो सामान हम देते हैं यहाँ लिख कर देते हैं। इस तरह से हम पूरा जो पहले किस्त लगाई थी उसी टाइम हमने ये दिया था लिख कर, फिर दूसरी किस्त लगाई थी उसी टाइम हमने पूरा लिख कर दिया था। ये तीसरी बार लगाई थी, फिर चौथी बार लगाई, फिर 5वीं बार, फिर 6ठी बार और मालिक की दया से अभी ये 7वीं बार किस्त लगाई और ये रजिस्टर वहाँ देते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो परिवार है उनके पड़ोसी जुड़ चुके हैं। उनको हिंदी भाषा नहीं आती है, इसलिए आगे की वार्तालाप हम गुजराती भाषा में करेंगे। नमस्कार बेन, શું નામ છે તમારું? દેવાલબેન. તો બેન, હવે જે આ પરિવાર છે જે રાણીબેનના, બરોબર, તો એમને આ 7મી વખત સામગ્રી આપી રહ્યા છે સંત રામપાલજી મહારાજજી. તો હવે એમની સ્થિતિમાં શું ફેરફાર આવ્યો છે બેન પહેલાની સરખામણી? એમની સ્થિતિમાં બહુ જ હવે સુધારો આવ્યો છે. દે એટલે બહુ સારામાં સારું કહેવાય. આ દિવસો સુધી આપણે માગવા વાળા જ ફક્ત જોયા હતા, અત્યારે આ દે એટલે બહુ સારામાં સારું કહેવાય. તો બેન, હવે જે આ પરિવાર છે જરૂરિયાતમંદ છે, એવા જ ઘણા બધા જરૂરિયાતમંદ પરિવારો હોય છે એને સંત રામપાલજી મહારાજ આની અન્નપૂર્ણા મુહિમને તહેત મદદ કરે છે. તો બેન, આજે અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે તમારે શું કહેવું છે? તે બહુ સારામાં સારું કામ કરે છે અને આવી જ રીતે ગરીબ માણસને આપે તો બહુ સારામાં સારું. ठीक है बेन, धन्यवाद। થેન્ક યુ. दर्शकों, जैसा कि बेन का ये कहना है कि परिवार की स्थिति में काफी सुधार आया है। पहले इनको जो भी दिक्कत परेशानियां थी वो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर दया से दूर हो गई है। और इनका ये भी कहना है कि आज तक हमने मांगने वाले संत देखे थे, पर देने वाले संत हमने पहली बार देखे। तो दोस्तों, चलिए अभी बेन से और भी बातचीत कर लेते हैं। तो बेन, હવે અત્યારે તમારે અત્યારે કોઈ પણ જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુની જરૂરિયાત છે અત્યારે કોઈ? અત્યારે કોઈ જરૂરિયાત નથી. दर्शकों, जैसे कि बेन का ये कहना है कि अभी तो उनको जीवन जरूरी चीज वस्तु की कोई भी जरूरियात नहीं है, जरूरियात होगी तो आगे बता देंगे, ऐसा बेन का कहना है। तो दर्शकों, आज हम देखने आए थे कि परिवार को क्या लगातार संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं, और वो हमें देखकर भी बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई कि परिवार को जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो बहुत अच्छी तरीके से मदद कर रहे हैं। पहले 6 बार तक उन्होंने जो भी जीवन जरूरी चीज वस्तुएं थी वो प्रोवाइड करवाई परिवार को, और आज 7वीं बार भी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से ये जो सारी सामग्री जो भी उनको जरूरियात थी वो प्रोवाइड करवाई। ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है कि जो एक संत है वो परिवारों को मदद रूप हो रहे हैं, जो जरूरियातमंद है। वास्तव में जिनको जरूरियात है उनको संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे संत समाज में होने ही चाहिए जिससे समाज का भला हो और समाज को कुछ अच्छा संदेश मिले। दर्शकों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ मैं अमित केसवाला, कैमरामैन अश्विन के साथ एशियन न्यूज़ गुजरात। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध
या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब